दुनिया में कहीं भी आप लोग ये बात सुने होंगे कि जिस बच्चे की 7-7 बुआ हैं, उस बच्चे की बहन को बाल रोकना पड़ रहा है भाई के मुंडन में। ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आप सभी बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी बहनों का सुहाग अमर रहे। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरी भी मेहंदी लग चुकी है। मेहंदी लगाने वाली हैं हमारी बिटिया सारिका। तो एक हाथ में मेहंदी लग गई है, एक हाथ में खाना खाने के बाद। ये रात का टाइम है जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो बनना है तो पीपल के पत्तों की तरह मत बनिए जो सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी की तरह बनिए जो पिस कर भी दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर देते हैं। तो हमें ऐसा बनना चाहिए। अब मैं बताती हूँ वो बातें जो मैं कई दिनों से बताने के लिए, आप सभी के साथ शेयर करने के लिए सोच रही हूँ। तो आज वो समय आ गया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। मोस्ट वेलकम है आप सभी का। मैं वेलकम करना भूल गई तो इसके लिए रियली वेरी वेरी सॉरी। तो चलिए बात शुरू करते हैं गाइस। ऐसा हुआ कि वही बात, कल की बात जो हम आप लोगों के बीच शेयर किए थे, वो मेरे हस्बैंड के दिलो दिमाग में एकदम घर बना लिया था वो बात। और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे वहाँ बच्चों का मुंडन जो होता है ना, वो 5 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तब होता है। फिर हमारे हस्बैंड क्या किए, बाबू के मुंडन का समय आया, छवि के मुंडन के बाद फिर मतलब ये लोग 2 साल 2.5 साल के करीब, मतलब छोटे बड़े हैं। तो फिर बाबू के मुंडन का समय आया। अब फिर वही बातें शुरू हो गई कि कैसे होगा, क्या होगा। तो फिर ये बिल्कुल तैयार नहीं थे, किसी को बुलाने के लिए तैयार नहीं थे। ये बोले कि वो लोग नहीं आएंगे। आए दिन हमारे में इनमें कि बेटा है और कैसे कैसे पैदा हुआ, कैसे कैसे ये आज खुशी का दिन आया है और ऐसा मत कीजिए। हम उनसे प्रार्थना करते थे, पैर पकड़ते थे, हाथ जोड़ते थे कि देखिए। और बहुत नसीब से ये दिन आया है और बुला लीजिए, सबको बुला लीजिए। हम साड़ी वाड़ी सब, मतलब जब भी हम मायके जाते थे, कहीं रिलेशन में अपने जाते थे, तो हम जुटा जुटा के साड़ी वगैरह, मतलब धीरे धीरे हम व्यवस्था करके रख लिए थे कि इस बार हमको ख़रीदारी, क्योंकि हम अपने घर का हालत जानते थे। हम ख़रीदारी करके धीरे धीरे रख लिए थे। मतलब ख़रीदारी क्या, इधर उधर से मिला भी था 2-4, मान लीजिए कहीं अच्छा लगा एक आध साड़ी खरीद भी लेते थे। ऐसे ऐसे करके व्यवस्था हो गया था। लेकिन इनसे जब भी हम बोलते तो बोलते थे नहीं, हमारे पास कहाँ पैसा है, कहाँ बजट है, कहाँ हम मुंडन करेंगे। हम बोलते थे कि भाई मुंडन तो करना है, हर हाल में करना है, चाहे जैसे अब 5 साल का पूरा होने वाला है तो 5 में ही हमारे वहाँ मुंडन होता है। तो फिर बताइए। लेकिन अजीब, मतलब कहा जाए ना कि अजीब पागलपन थी। उस चीज़ को फेस कर पाना मेरे लिए, बताइए मतलब कितना मुश्किल रहा होगा। उस, एक तरह से कहा जाए कि पागलपंथी को फेस कर पाना। हम इतना रोते थे फ्रेंड्स, इतना रोते थे कि हम आप लोग को क्या ही बताएं। आज हम वहाँ से दूर चले आए, आज हम एक चैन की सांस लेते हैं, नहीं तो हम एक एक पल मरते थे, ये समझ लीजिए। और सबसे बड़ी गलती ना माता पिता की होती है। जब माता पिता जान जाते हैं कि इस लड़के की वजह से हमारी ज़िंदगी, हमारा परिवार नहीं खुश है, तो जो भी आएगा वो कैसे चैन से रहेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी की ज़िंदगी बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आज सुनने वालों को, जो लोग उनकी हितैषी हो चुके हैं, उनको कष्ट हो रहा होगा। हमारे जीवन में कितना तकलीफ़ है, हम एक एक पल कैसे जीते हैं, कैसे घूरते हैं, आप लोग सोचिए। तो छवि ना बाबू के मुंडन के समय 7-8 साल के करीब करीब हो गई थी। और बच्चे, आप लोगों को पता ही है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि बाबू के मुंडन में ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। उसका शुरू से ही एक्साइटमेंट ऐसा ही रहता था। तो अब इनको मिन्नतें, लाख मिन्नतें किया गया, लाख हाथ जोड़ा गया, लेकिन एकदम से मानने के लिए तैयार ही नहीं। हम बोले कि मतलब बुला लीजिए, अपने बहनों को बुला लीजिए, नहीं ज़्यादा लोगों को तो कम से कम 2-4 लोगों को बुला लीजिए, जो मतलब अपनी ही बहनों को सिर्फ बुला लीजिए। लेकिन ये अपनी भी बहनों को बुलाने के लिए तैयार नहीं हुए। मतलब 5 लोग जो पटीदारी में हैं वो लोग हैं और 2 लोग इनकी सगी बहन हैं। हम कहे कि इन्हीं दोनों लोग को खाली बुला लीजिए, नहीं आप सबको बुलाएंगे। तो बोले एकदम एकदम कोई नहीं आएगा। एकदम मतलब अजीब भूत सवार हुआ था फ्रेंड्स। उसके बाद किसी तरह ये हुआ कि भाई समय भी नहीं था हमारे पास। मई में मुंडन करवाना था, अगस्त में बाबू का
पूरा हो जाता 5 साल, तो फिर कैसे करवाते, इसलिए समय भी नहीं था और इनको मना पाना बड़ा मुश्किल था बहुत ही। हम सिर्फ रोते रहते थे, हमको इतना रोना आता था कि हम आप लोग को क्या बताएं, क्योंकि हमारा जो माहौल था ना, यहाँ का माहौल एकदम ऐसा, हम किसी को देखे ही नहीं थे कि इस तरह का पागलपन किसी के दिमाग पे सवार हो। और हम रात रात रोते रहते थे, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते रहते थे, लेकिन भगवान भी क्या करेंगे बताइए, मन बढ़ो का कोई इलाज नहीं होता है। तो फिर भगवान की भी इसमें कोई गलती नहीं है, और जो भी होता है हमें अपने कर्मों की सज़ा मिलती है। और बस यही था मेरे लाइफ में कि जीते जी मरणोपरांत झेलते ही रहना है। फिर मुंडन का समय आया, जब मुंडन का समय आया तो छवि बाल रूपी, मतलब सुबह से ही सिर्फ रोना ही चल रहा था। बाबू का मुंडन था, लेकिन हमको यही हो रहा था ना कि बताओ, जिसकी नहीं रहती हैं वो दूसरों से करवाता है, और आज सब लोग होते हुए ऐसा समय है कि इस बुद्धि को क्या ही कहा जाए। मतलब बहुत रोना आ रहा था हमको, पता नहीं क्यों ना, लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचें फ्रेंड्स, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं किए हैं, हम पूरा, लेकिन हम लाख अच्छा सोचे हैं ना, हम सबकी नज़रों में बहुत बुरे बने। सच में बता रहे हैं, हम किसी की नज़र में लाख चाहते हुए भी हम अच्छा नहीं बन पाए। सब लोग हमको बुरा बनाने में ही लगे रहते हैं, और आज तक अफसोस इस बात का है ना कि बस आज तक यही होते आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि मुंडन हुआ छवि बाल रूपी बाबू का, और फिर मुंडन हुआ किसी तरह रोते गाते। उसके बाद क्या हुआ, मुंडन में कथा वथा होता है तो विजय बुलावा में आप लोग को पता है कि पटदारी की औरतें आती हैं। तो हमारे वहाँ की जो 5 6 7 घर है वो तो है ही, खास लोग जो हैं। उसके बाद 3 4 घर लोग वो खंडे बोला जाता है, तो उधर की थी। अब उन लोगों को बुलाया गया था, वो तीनों लोग नहीं आए बाबू के मुंडन में। क्योंकि क्या था प्रॉब्लम यहाँ, वो लोग क्यों नहीं आए, क्योंकि हमारे वहाँ से कोई उनके वहाँ नहीं जाता है। आप लोग को पता ही है कि कंपटीशन इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा चलता है गांव में, कि जब आप हमारे वहाँ आएंगी तभी हम आपके वहाँ आएंगे। जैसे पायच होता है, गांव का यही सब होता है। तो जब हमारे वहाँ से उन लोगों के वहाँ नहीं कोई जा रहा है तो वो लोग कैसे आएंगे। लेकिन यही था कि मम्मी हमारी उस समय एक्सपायर हो चुकी थी, हमारी सासू माँ, और हम लोग अभी नहीं जाते थे। जैसे अपने जो खास 5 6 घर हैं वहाँ तो हम लोग का आना जाना रहता था, लेकिन वो खंडे जिसको बोलते हैं वहाँ हम लोग का आना जाना नहीं रहता था। तो यहाँ गलती उन लोगों की भी थी कि हम लोग अभी मतलब ज़्यादा दिन हम लोग को नहीं हुआ था, वही 8 9 साल, मतलब जो भी था, लेकिन हम बड़े थे, हमको जाना चाहिए था, लेकिन इनकी वजह से ये नहीं जाने देते थे। पता नहीं क्या इनके मन में चलता रहता था। तो जब नहीं जाने देते थे तो इसलिए हम नहीं जा पाते थे, और उसी का कंपटीशन वो लोग की वो लोग नहीं आए। ये निमंत्रण उनके घर, मान लीजिए लेडीज़ों में जो भी था उन लोग को बुलाया गया, वो लोग नहीं आए, ये उन लोगों की बुद्धि। लेकिन आप जब जेंट्स लोगों का वहाँ निमंत्रण उन लोग का एक एक लोग खाते थे वो खंडे से, आप लोग पता नहीं समझ रहे होंगे मेरी बातों को कि नहीं, लेकिन क्या ही बताएं। फिर क्या हुआ कि वो खंडे लोगों का निमंत्रण मांगे थे ये, जैसे सुबह बोला जाता है ना कि आप हमारे वहाँ भोजन करिएगा, इतने समय पे आ जाइएगा, वैसे ही निमंत्रण मांग लिए थे। लेकिन जब भोजन करने का समय आया तो ये गए ही नहीं बुलाने। बस यही पूछे कि कथा में वो लोग आई थी, कोई बोल दिया कि नहीं आई थी। बस ये वहाँ के जेंट्स लोगों को भी बुलाने नहीं गए। और बताइए कि किसी को भोजन के लिए बोल करके और उसको भोजन पे बुलाया ही ना जाए, तो बताइए ये कहाँ। और जो टेंशन, ये वाला जो टेंशन था वो तो था ही, साथ ही साथ एक और टेंशन शुरू हो गया। ये चिंता, मतलब हम बार बार यही कहने लगे कि अरे उन लोग का निमंत्रण आप मांगे हैं, निमंत्रण मांग के कोई इंतज़ार कर रहा है कि फलाने के वहाँ खाने जाना है, और आप निमंत्रण मांग के उन लोग को नहीं बुला रहे हैं, बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद नहीं आइएगा जाइएगा, लेकिन आज निमंत्रण मांग लिए हैं तो जाके बुला लाइए। लेकिन नहीं गए तो नहीं गए। मतलब बाबू के मुंडन का दिन जो था ना, इतना ख़राब बीता कि क्या बताएं आप लोगों को, रोते गाते किसी तरह हुआ। अब जब हमारे वहाँ की लड़कियाँ, जब हमारी जो 7 ननद लोग हैं, वो लोग, एक लोग की शादी नहीं हुई है, यहीं पे रहती हैं, तो उनको तो हम दे दिए। लेकिन जो 6 लोगों की शादी हो गई थी, वो लोग बारी बारी से आती गईं, और बारी बारी से हम सबका विदाई करते गए। हम सबको दिए, ऐसा नहीं किए कि अगर मुंडन नहीं हमारे वहाँ हुआ, उन लोग को नहीं बुलाया गया तो हम किसी को देना।
हम छवि के पापा से छुप छुप के उनको नहीं बताए, लेकिन इन लोग को ये लगा हमको ना कि मेरा बेटा है, और कितने कितने कहा गया है कि जलने के बाद पैदा हुआ, कैसे कैसे ये दिन आया है, और हम किसी का पाप नहीं लेंगे। पता नहीं क्यों हमको ना इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है फ्रेंड्स। बता रहे हैं आप लोगों से, हम ये सोचते हैं कि किसी का रोआ अगर दुखी होगा तो हम सुखी नहीं रहेंगे, अगर हम किसी को दुख देंगे तो हम सुखी नहीं रहेंगे। लोग क्यों ये नहीं सोचते हैं? आखिर लोगों को भी तो ये सोचना चाहिए ना कि उसके अंदर भी दिल है, उसको भी दुख होता होगा, उसको भी कष्ट होता होगा। हम बता रहे हैं आप लोगों से, जिस सिचुएशन में जो जो हम काट करके हम रह गए उस घर में, आज कोई और होता तो 18 साल क्या 18 दिन नहीं रह पाता। ये जान लीजिए, जिन जिन मुसीबतों का हम सामना किए हैं, जो जो हमको सहना पड़ा है, वो हम सालों बीत जाएगा, वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर हम एक एक बात बताने ही बैठ जाएं तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। बहुत सारी बातें, मतलब छोटी बड़ी बहुत सारी बातें ऐसी रह गई ना कि जो कि रह ही गई फ्रेंड्स। और आगे की बातें करेंगे अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। यहाँ पे काफ़ी शोर हो रहा है, बाहर से आवाज़ें आ रही हैं और मेरा दिमाग जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम नहीं चाहते हैं टेंशन लेना, लेकिन ये बातें बताइए भूलने योग्य हैं क्या? ये सब बातें हम भूल सकते हैं? जो भी हमारे लाइफ में हमारा समय बदलता है, समय एक तरह नहीं रहता है, लेकिन जो दुख का समय होता है ना, वो जब जब भी वो समय आगे आंखों के सामने आता है ना और चलता है तो बहुत कष्ट होता है, और वो कष्ट हम शब्दों के माध्यम से बयां भी नहीं कर सकते, लेकिन कष्ट तो होता है। आज भी यही होता है फ्रेंड्स। अगर हम 1-2 दिन के लिए चले जाएं अपने ससुराल, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि हम, सब लोग कहते थे कि दूरी हो जाएगी तो हो सकता है, जैसे हमेशा पास पास रहने से भी टेंशन बढ़ता है, हमारे भी माइंड में ये बातें आती थी कि हमेशा ऐसे मतलब एक साथ रहने में वो घर छोड़ के जाएंगे नहीं, और हम भी तो एक साथ रहने में प्रॉब्लम होती है, तो दूरी हो जाएगी तो थोड़ा सा हो सकता है रिश्ता अच्छा हो जाए। लेकिन अब भी ऐसा होता है फ्रेंड्स, अगर हम 1-2 दिन के लिए भी चले जाएं तो हम बिना रोए वहाँ से नहीं आए हैं। ऐसा नेचर है, और सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, सबके साथ ऐसे ही होता है फ्रेंड्स। और शेष बातें कल की वीडियो में। कल तो करवा चौथ है, करवा चौथ वाला ब्लॉग जाएगा आप सभी के बीच। तो बाय बाय, सी यू, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। हमारे खुराफाती महाराज आ गए हैं।